स्टूडेंट, मैं अजय गुप्ता हूँ श्री साई पब्लिक स्कूल नरिया बाजार से पुनः मैं बेसिक क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट, ना सलाम याद रखना, ना पैगाम याद रखना, बस दुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ ज़रूर याद रखना, ज़रूर याद रखना। देखो डियर स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी के जो डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले वाले पार्ट में भी बायोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जीव विज्ञान। उसके आगे बढ़ते हुए हमने आज सोचा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। जी हाँ, हम लोग बचपन से यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये जान नहीं पाए हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये हम लोग अभी तक जान नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। तो आज हम लोग देखते हैं ये कैसे जीवन अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। जी हाँ, जीवन की उत्पत्ति। अब इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया, जिसमें से अभी तक सबसे प्रमाणित सिद्धांत जो है वो रहा है केमोसिंथेसिस थ्योरी। जी हाँ, केमोसिंथेसिस थ्योरी जो रूसियन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। जी हाँ, किसके द्वारा? रूसियन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जिसका नाम था बायोपेरियन का कहना था कि आज से 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया। पृथ्वी का एज कितना है? लगभग 6 अरब वर्ष है। तो केमोसिंथेसिस थ्योरी, जितने भी वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया, सबसे प्रमाणित थ्योरी आज तक का जो है वो केमोसिंथेसिस थ्योरी है, जो रूसियन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जिसका नाम है बायोपेरियन। याद रखेंगे डियर स्टूडेंट। अब जो है केमोसिंथेसिस थ्योरी नाम से ही स्पष्ट है केमिकल सिंथेसिस थ्योरी यानी रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत। जी हाँ डियर स्टूडेंट, रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका कहना था कि अर्थ के प्रारंभिक वातावरण में, जी हाँ, अर्थ के जो अर्ली एटमॉस्फेयर है उस समय में कुछ एलिमेंट अवेलेबल था, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सारे एलिमेंट उस समय में अवेलेबल मौजूद होने के कारण मौजूद था, है ना। तो उस समय में क्या हुआ? सारे एलिमेंट्स रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? CH4 मीथेन का निर्माण हुआ, NH3 अमोनिया का निर्माण हुआ और वाटर का निर्माण हो गया रिएक्शन के दौरान। तो रिएक्शन के दौरान ये सारे एलिमेंट कंपाउंड का निर्माण हो गया। अब ये क्या किया? आपस में रिएक्शन किया। तो आपस में रिएक्शन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हो गया। अब ये कंपाउंड का निर्माण होने से क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हुआ। जी हाँ डियर स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हुआ। प्रोटोप्लाज्म का बेसिक कंपाउंड जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, जो आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होते ही इसे हम हिंदी में जीवदर्भ भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जी हाँ, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। कौन? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ यानी जीवन की आधार, भौतिक आधार हो गया ये फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ही प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो गया, जीवदर्भ का निर्माण हो गया, इससे बना क्या? सेल अस्तित्व में आया। प्रोटोप्लाज्म से होने से क्या हो गया? सेल अस्तित्व में आया। सेल अस्तित्व में आने के बाद क्या हो गया? बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बन जाया? टिश्यू बन गया। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना? ऑर्गेन बना। अब बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण किया। जी हाँ डियर स्टूडेंट, किसका निर्माण हुआ? ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण हुआ। और जैसे ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण हुआ तो बॉडी हो गया। क्या हो गया? बॉडी अस्तित्व में आ गया, और बॉडी से ही लिविंग, जैसे आप और हम। तो यहाँ पर अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं सेल। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल के अंदर होता है, यानी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हैं। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस के बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर में जो पाए जाने वाले जो लिक्विड होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाले लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जी हाँ, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। आपको दिखाई देता होगा, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर में जो लिक्विड पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म,
न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर के क्या बना है? प्रोटोप्लाज्म। यानी सिंपल शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जीवदत्त। दोनों मिलकर के किसका निर्माण किया है? प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर में दोनों क्या है? इसी का क्या है? ब्रांच है दोनों। ये न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, न्यूक्लियो प्लाज्मा हो जाएगा। और ये प्रोटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाएगा तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ में आ गया जीवदत्त प्रोटोप्लाज्म। एक बार पुनः हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, जो आपके बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बाय चार्ट दिखाया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं केमोसिंथेसिस थ्योरी, यानी नाम से स्पष्ट है केमिकल सिंथेसिस थ्योरी, यानी केमिकल सिंथेसिस थ्योरी, यानी नाम से ही स्पष्ट है, जो ओपिनियन के द्वारा दिया गया है। रूसियन साइंटिस्ट था ये, और उस समय में एटमॉस्फेयर में सारे एलिमेंट था, आपस में रिएक्शन करके ये सारे कंपाउंड का निर्माण किया, और इससे क्या हुआ? ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, और इससे प्रोटोप्लाज्म अस्तित्व में आ गया, जीवदत्त अस्तित्व में आ गया। डियर स्टूडेंट, आज हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप घर पे होंगे, बेटर होंगे, और बार बार इसको देखेंगे और इसको समझेंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से अस्तित्व में आया। थैंक्स।